गुड मॉर्निंग डियर ऑल, वेलकम टू KGF क्लासेस। बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा अलजेब्रा का। इससे पहले हमारे पास 3 लेक्चर अलजेब्रा के ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जो 3 लेक्चर ऑलरेडी हुए हैं उसके अंदर हमने एक तो CND मेथड पढ़ा है और बाकी 2 लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उनकी प्रैक्टिस की थी। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट किया था 5 वाला, उसकी एक क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर बाकी आगे वाले कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस चैनल में न्यू हैं, वो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप अपडेट होते रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम की 15 लेक्चर भी कर चुके हैं। तो जिस स्टूडेंट ने नंबर सिस्टम के लेक्चर नहीं देखे हैं वो टोटल 11.5 घंटे के हैं लगभग, ताकि अगर आप लोग देखेंगे तो आपको सारा का सारा डेटा क्लियर हो जाएगा प्री टू मैथ्स लेवल तक का। क्लियर है बच्चों? तो अभी हम लोग बात करते हैं अलजेब्रा के बारे में। और अलजेब्रा में आपके सामने ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, बस इनका लिखने का तरीका चेंज कर दिया जाता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। यहां पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है x² - 3x + 1 = 0 और आप लोगों को पूछा गया है x⁵ + 1/x⁵ की वैल्यू कितनी होगी। अब अगर ये वैल्यू हम लोगों को पूछी गई है तो यहां पर देखिएगा x⁵ + 1/x⁵ कब आ सकता है, जब हमारे पास x + 1/x हो। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। अगर x जैसे सपोज x + 1/x की वैल्यू हमारे पास आ जाए तो हम x⁵ + 1/x⁵ पता कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे पता कर सकते हैं, लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला भी लिखाया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 वाला डेटा लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, उस 2 वाले डेटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वाले डेटा से, यानी कि ये हो गया x⁵ + 1/x⁵, क्योंकि 3 + 2 कितना होता है 5। अब 3 और 2 का अंतर कितना 8, तो यहां पे क्या लिख देंगे -x + 1/x। इस तरीके से काम चल जाएगा। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले x + 1/x पता होना बहुत जरूरी है। और वो डेटा कहां से आएगा, वो डेटा आएगा ये जो कंडीशन आप लोगों को दी हुई है। क्योंकि जो अलजेब्रा होता है वो इसी तरह क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड कराता है हमारे एसएससी कंपटीशन एग्जाम में, कि एक तो आपको कंडीशन दी जाती है और फिर उसके बिहाफ पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और उस कंडीशन से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्लियर है? तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कंडीशन जो हमारे पास दी हुई है, उस कंडीशन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x का डिवाइड कर देंगे या फिर x कॉमन ले लेंगे। एक ही बात होती है, किसी चीज को कॉमन लेना या उस चीज से डिवाइड करना हमेशा एक ही बात होती है। तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये जो क्वेश्चन आपके पास चल रहा है, इस क्वेश्चन में आप लोग लिखेंगे x² - 3x + 1 = 0। अगर मैं दोनों तरफ x का डिवाइड कर दूं, इधर भी x का डिवाइड कर दूं और इधर भी x का डिवाइड कर दूं, तो 0 में x का अगर डिवाइड जाएगा तो हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये तो हमारा आ गया 0। अब हम यहां पर बात करते हैं, अगर x² में x का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा x, माइनस 3x में x का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3, प्लस 1 में x का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1/x बराबर कितना चल रहा है 0। अब देखिए जो -3 है ये हमें यहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें तो x + 1/x चाहिए था। तो x + 1/x चाहने के लिए -3 को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू इधर जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, ये मिलेगा x + 1/x = कितना 3। क्लियर है बच्चों बात? तो ये डेटा हमारे पास मिल चुका है 3 वाला। अब अगर हम बोले कि x + 1/x 3 है तो x⁵ + 1/x⁵ कितना होगा, तो वो होगा स्क्वायर वाली टर्म, क्यूब वाली टर्म और सिंगल वाली टर्म। तो यानी यहां पे कितना माइनस करना है, x + 1/x यानी 3 माइनस करना है। ठीक है, और अगर x + 1/x 3 है तो x² + 1/x² कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 7, तो यहां कितना लिख देंगे 7। फिर क्यूब करना है तो 3 का क्यूब 27। हमने फॉर्मूला याद को लास्ट क्लास में पढ़ा था n³ - 3n, तो n का मतलब तो क्या है ये, तो इसका क्यूब कितना 27 -
3 इंटू एन ऑलरेडी कितना है 3 है, तो 3 गुणा 3 कितना 9, 27 माइनस 9 कितना 18, तो हमारे पास में कितना आएगा 18। क्लियर है बच्चों बात। अब सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा इस डेटा को मल्टीप्लाई करना और सॉल्व कर देना, हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों इतना सीधा सा डेटा होता है ये, 5 वाला हो या और कोई भी डेटा हो, उन डेटा को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। और एग्जाम में आपके पास ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ये केवल 10 to 15% दिए जाते हैं। अभी जो हम आगे बात करेंगे वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं, पर उन क्वेश्चन को समझने के लिए ये क्वेश्चन का बेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसके बाद मैं रब करता हूं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। रब कर दूं। चलो बच्चों नेक्स्ट डेटा के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट डेटा क्या है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लस से प्लस बनाना सीख लिया था। ठीक है, जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू, 6 की वैल्यू, 7 की वैल्यू, 8 की वैल्यू, 9 की वैल्यू, इस तरह से हम कोई भी डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, बट हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में कहां तक आता है 5, 6 और 7, इससे ज्यादा नहीं आता है, कभी नहीं आया है। ठीक है, अभी हम प्लस से प्लस बनाना तो सीख चुके हैं, अब हम बात करते हैं प्लस से माइनस बनाने वाली डेटा के बारे में। जैसे जैसे आपको एक सीधा सा डेटा दे दिया जाता है और डेटा ये है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स आपके पास दिया हुआ है 2 और आपको पूछा जाए x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होगा, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग x की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, एक वैल्यू यहां पुट कर दी, एक यहां पुट कर दी, तो 1 प्लस 1 बटे 1 कितना 2। क्लियर है, यहां जोड़ ये रख देंगे वैल्यू, तो जब 2 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस 1 बटे 1 कितना आ जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग सोल्व कर सकते हैं फटाफट से, कब? जब x की वैल्यू हमको एज्यूम कर पाए इजीली। बट यही प्रॉब्लम कहां होती है, जब हम x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 की जगह 3 रख दें यहां पर। ठीक है, तब हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होती है। तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। देखिएगा, अगर आपके पास ये डेटा है, लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, जब यहां पर 3 डेटा दिया हुआ है तो आपको पूछा गया है x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होगा, इतना सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले तो हम लोग x की वैल्यू सोचते हैं, कुछ रख सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है, लास्ट क्लास में देख चुके हैं, तो अब ये भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी आपको प्लस का देके माइनस का पूछा है, फिर माइनस का देके प्लस का पूछा है, तो जैसे आपके पास मैं लिख रहा हूं x माइनस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि पूछा ये गया इसलिए मैंने ये लिख दिया आपके सामने डेटा। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं वो अभी समझ में आएगा। a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। अब ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में ये डेटा तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब वो बात ये करूं कि यहां पर तो आपने x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर रखा है, हमें तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होगा, यही पूछा गया था। तो दोनों तरफ वापस अंडर रूट ले लो, एक बार अगर स्क्वायर किया तो अंडर रूट ले लो, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसा आएगा। बट जब हम अंडर रूट लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस भी साथ के साथ में आएगा। ये प्लस माइनस साथ के साथ में क्यों आया, क्योंकि ये चीज मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर सिखा चुका हूं, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था नंबर सिस्टम का, उसके अंदर के अंडर रूट के सामने प्लस माइनस क्यों आता है।
तो ये डेटा हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब बेसिकली x माइनस 1/x पता करना था, बिल्कुल पता करना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब हम लोग जानते हैं, अंडर रूट का मतलब जानते हैं, -2 का मतलब जानते हैं। प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है? x² + 1/x²। ये कहां से आएगा? तो बच्चों ये जो x² + 1/x² के बारे में आप लोग पूछना चाह रहे हैं, ये आएगा हमारे यहां से। यानी x + 1/x अगर 3 होगा तो x² + 1/x² क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, -2 कितना? 7, 9 - 2, ठीक है 7। फिर अगर यहां मैं देखूं तो यहां पे लिखा हुआ है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 - 2 कितना? 7, और फिर एक और माइनस लिखा है तो 7 - 2 कितना? 5। तो आंसर कितना आ गया? अंडर रूट +-5, ठीक है। पर जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन मैंने समझाया है कि लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में इतना लंबा नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सीखना है कि हम किस तरह से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी निकल के आ रहा है। देखिए कैसे आ रहा है। अगर x + 1/x n होता है तो x - 1/x कितना होगा? देखो सबसे पहले n जो 3 था उसका स्क्वायर किया कितना? 9, उसमें से कितना घटाया? 2, 7, फिर उसमें से वापस 2 घटा दिया, 7 - 2 कितना? 5, यानी n² करके 2 कितना घटाएंगे? 4 घटाएंगे। कब? जब माइनस पूछा गया हो तब। क्लियर है? तो यहां से चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब सपोज यहां पे x + 1/x की जगह 3 की जगह 4 होता तो क्या करते? तो अगर मैं यहां पर 3 की जगह 4 लिख रहा हूं, यहां 3 की जगह 4 लिख रहा हूं, क्वेश्चन सेम यही है, तो x - 1/x² का फॉर्मूला तो यही होता है, ये यहां तक एज इट इज चलेगा। डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि x² + 1/x² की वैल्यू कितनी है। तो अगर x + 1/x 4 है तो x² + 1/x² क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, -2 कितना? 14। तो अब यहां पर कितना जाएगा? 16 - 2 कितना? 14, और 14 में से वापस 2 और घटाना होगा तो कितना आएगा? 12। क्लियर है क्या बात? इसका मतलब स्क्वायर करके कितना घटा रहे हैं? टोटल 4 घटा रहे हैं। एक बार 2 घटाया फिर वापस 2 घटाया। क्लियर है? तो यहां से एक फॉर्मूला हमारे पास जनरेट होता है। फॉर्मूला जनरेट क्या होता है कि अगर यहां पर जो आपने 4 लिखा हुआ है, यह वाला 4, इस 4 की जगह कोई भी वेरिएबल होता, यानी कि n होता, n कोई भी एक नंबर है, अगर n होता तो यहां क्या होता? देखो ये माइनस वाला क्वेश्चन पूछा गया है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सेम यही होगा, x से x कटेगा, x - 1/x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में ये डेटा आएगा ही आएगा। अब डिफरेंस किससे आता है? इस n से, कि इसकी जो वैल्यू होगी, अगर x + 1/x n है तो x² + 1/x² क्या होगा? n² - 2, n² - 2। तो जब हम n² - 2 करेंगे यहां पर -2 और एक और -2 साथ में चल रहा है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, या डायरेक्ट ट्रिक जो बनेगी वो क्या बनेगी? प्लस माइनस अंडर रूट में n² माइनस कितना? 4, n² माइनस कितना? 4। क्लियर है? आई विश आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो बच्चों अब ये जो डेरिवेशन है ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट काम का डेटा होता है, तो इस डेरिवेशन का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पॉज करके वीडियो को इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं। तो देखिएगा कि हम लोग जो है प्लस से माइनस बनाना तो सीख चुके हैं, है ना। अब माइनस से प्लस बना रहे हैं, और फिर जो हमने डेटा लिखे ना, प्लस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, इनको मैं एक छोटे से सीक्वेंस में आपके सामने लिख दूंगा ताकि आपको ये जो डेटा है वो रटने की नीड नहीं होगी। आप देखते ही समझ जाएंगे कि किसमें कितना जोड़ना है, कितना घटाना और डायरेक्ट आंसर देना है हम लोगों को। तो देखिए अगर हमारे पास यहां पर इस तरह से लिखा होता, प्लस से माइनस में था, माइनस से बदल रहे हैं, जैसे x - 1/x बराबर सपोज 3 दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग कर रहे हैं x + 1/x की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में माइनस है और पूछा गया क्या है? प्लस। तो जब भी प्लस पूछा गया तो प्लस को उठा लो। देखो जैसे कि, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक और डेटा थोड़ा सा सिखा देता हूं। चलो यहां पे आ जाइए, आपको पूछा है माइनस वाला और आपको पूछा यहां पर स्क्वायर, ये कितना होगा, ठीक है।
तो अभी ऐसा मत कर देना कि 3 का स्क्वायर माइनस 2, ये गलती मत करना। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए था और यहाँ पे प्लस होना चाहिए था उसके लिए, पर यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ क्या है प्लस। तो ये तो बहुत ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ x माइनस 1 पर x का स्क्वायर, तो अपने आप ही प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो देखिए, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 3 होगा और दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करता हूं इस डेटा का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ये x से ये x कैंसिल आउट, ये 2 उस तरफ जाएगा, डेटा मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना 11 यानी कि 11। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखिए, जब हम प्लस और प्लस करते थे तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस करते थे, जबकि यहाँ क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। ठीक है, बट बेटे ये डेटा जो है हमें रटने की नीड नहीं कि कब माइनस कर रहे हैं कब प्लस कर रहे हैं, बस केवल देखते जाना है, डेरिवेशन बेसिक सीखते जाना है। मैं आपको एक कुछ समय बाद या नेक्स्ट लेक्चर में सीधा सा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देखते आप समझ पाएंगे किसमें क्या करना है किसमें क्या नहीं करना है। तो आई विश ये डेटा आपको समझ में आया होगा। इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। फिर हम नेक्स्ट डेटा के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो डेटा के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, वो है माइनस से प्लस का बनाना कब, जब स्क्वायर भी ना हो। अब देखो, स्क्वायर बनाना तो इजी था, स्क्वायर करता था, माइनस को प्लस को तो बदल ही नहीं सकते, नहीं बदल सकते ना। तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज लेंगे, जो हम लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में अभी अभी हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा था, वही डेटा। जैसे देखिएगा, आपसे पूछा गया है अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स 3 है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये डेटा आप लोगों से पूछा गया है। अब अगर इसकी वैल्यू पूछी गई है तो जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उसका स्क्वायर सबसे पहले कर लो, मैंने आपको बताया था, है ना। स्क्वायर करने का प्रॉफिट क्या रहेगा, क्योंकि इसके स्क्वायर से भी कुछ टर्म निकलेगी और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी कुछ टर्म निकलेगी, और पुट करके अंडर रूट लेके आंसर दे देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं को x और 1 अपॉन x लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमें पूछा गया था ओनली प्लस, चलो मैं लिख ही देता हूं साथ के साथ में, ये लो जी, और ये x से x कट गया। आपको पूछा गया था पावर 1 वाला, और यहाँ पर पावर कितनी है 2। इस 2 पावर को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, जो सामने डेटा चल रहा है उसमें क्या कर देंगे अंडर रूट ले लेंगे। और आपको पता है जब भी हम अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 8 में आएगा। तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2, प्लस कितना 2। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब सब कुछ डिपेंड, आपके पास पूछा गया है, आपके पास पूछा गया है 11 डेटा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना होगा। ठीक है, इसका मतलब प्लस माइनस का मतलब हम जानते हैं, अंडर रूट का मतलब भी जानते हैं, प्लस 2 का मतलब भी जानते हैं। हमें प्रॉब्लम क्रिएट कौन करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इसकी कोई भी वैल्यू मेरे पास मिल जाए तो मैं रख के फटाफट से आंसर दे सकता हूं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से मिलेगी, इस वाले क्वेश्चन से, ये जो कंडीशन दी थी वहां से। कैसे मिलेगी, इसलिए मिलेगी क्योंकि अभी अभी मैंने आपको सिखाया है कि जब x माइनस 1 अपॉन एक्स 3 हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा गया है, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो जब हम स्क्वायर कर रहे थे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आ रहा था कितना 11, 3 का स्क्वायर 9, प्लस हो रहा था उसमें ना, प्लस 2 11। तो यहां पे हम क्या रख देंगे 11। तो देखो क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11, फिर वापस प्लस 2 कितना 13। तो 2 कितनी बार ऐड हुए, 2 बार। कहने का मतलब n स्क्वायर में कितना जोड़ दो, 4 जोड़ दो। पहले तो हम 4 घटा रहे थे पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या कर रहे हैं 4 जोड़ दे रहे हैं, फटाफट से आंसर आ जाएगा। तो किया क्या है हम लोगों ने लिखा है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11 प्लस 2 बराबर आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना 13 यानी कि 13। क्लियर है बच्चों, आई विश ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। जिस तरीके से हम लोग ये 13 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर 3 की जगह 4 भी हो सकता था। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर यहां पर इस क्वेश्चन में 3 की जगह 4 होता तो हम लोग क्या करते, तो भी वही सेम प्रोसेस होता। यहां पे अगर 4 होता
और ये x माइनस 1/x दिया होता, x प्लस 1/x पूछा गया होता, तब सेम वही स्क्वायर लिखते, फॉर्मूला वही होगा, अंडरूट ले लेंगे, सेम वही आएगा, बस डिफरेंस कहां से आएगा, इस वाले डेटा से। ठीक है, अगर x माइनस 1/x 4 होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18, क्योंकि प्लस वाला पूछा है ना स्क्वायर में, प्लस 2 कितना 18, तो यहां पर हम क्या लिख देते थे 18, तो इसका अगर मैं 4 के बारे में बात करूं तो यहां कितना आएगा 18, ठीक है, और 18 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 20। क्लियर है बात? चलो जी, तो अगर इसी तरह से हम कोई भी नंबर ले ले 3 4 5 6 7, इनकी जगह और कोई भी नंबर ले ले, जैसे कि कोई भी वेरिएबल ले ले, वेरिएबल इन द सेंस कोई भी मान ले ले, n की n ले लेते हैं यहां पर, तो जो 4 है उसकी जगह हमने कितना ले लिया है, n ले लिया है। ठीक है, जब हम x माइनस 1/x n ले रहे हैं और x प्लस 1/x पूछा गया है, तो सेम वही प्रोसेस यूज लेंगे। तो ये एसडी लिखा, ये एसडी लिखा, ये एसडी, तो बस यहां थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस किस बात का आएगा, डिफरेंस बस इतना सा आएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ये होगा n स्क्वायर प्लस 2, और a को प्लस 2 यहां पर चल रहा है क्योंकि ये तो इसका फॉर्मूला है, तो n स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है बच्चों बात? तो यहां पर देखिए क्या हुआ है, यहां पे हुआ है अंडरूट में n स्क्वायर प्लस 4। आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हमने यहां तक बेसिक कर लिया है अच्छे से, अब हम इसके ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आज के बाद। अब तकरीबन आपकी इसके बाद 3 से 4-5 लेक्चर हो सकते हैं, और सारे लेक्चर 45 मिनट्स के होंगे, मतलब कुल मिलाकर हमें 4 घंटे तक बैक टू बैक प्रैक्टिस करनी है इसकी, अब क्वेश्चंस की, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस का बेसिक्स तो हो गया, इनके ऊपर बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट जनरेट हो चुके हैं अभी, और एसएससी नए नए कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस बनाकर देती है। तो देखिए अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है इसको मैं छोटे से ब्रैकेट में फटाफट से लिख देता हूं, ताकि आप लोगों को रटने की जरूरत ना पड़े बार बार, आप एक बार देखते ही समझ जाए कि हमें करना क्या होगा। रब कर रहा हूं बच्चों इसको। अब देखिएगा, जैसे हम लोगों ने बात की थी प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, फटाफट से देख लो। अगर आपको मैं बोलूं कि x प्लस 1/x n है, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पता कीजिए कितना होगा, n स्क्वायर माइनस 2, यही हो रहा था। अगर मैं आपको बोलता कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पता कीजिए, तो क्या हो रहा था, n क्यूब माइनस 3n हो रहा था। अगर मैं आपको ये बोलता कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पता कीजिए, तो क्या होता, 2 वाले का स्क्वायर फिर माइनस 2, यानी इसका मतलब हो गया n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना 2। ठीक है, फिर अगर आपसे 5 पूछा गया था, तो हमने 5 के बारे में भी पढ़ा था, वो था x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर, जब 5 बन रहा है तो एक तो 2 बनेगा और एक 3 बनेगा, क्योंकि 2 प्लस 3 क्या होता है 5, और उनके मल्टीप्लीकेशन से बनेगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला डिराइव हुआ था वो था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहां था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, माइनस इन दोनों का अंतर, तो माइनस यहां क्या आएगा, माइनस x प्लस 1/x। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने डेटा पढ़ा था। अब ये तो हो गया प्लस से सारे प्लस के अंदर कन्वर्ट करने का डेटा। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्लस से माइनस में कन्वर्ट करने का डेटा। जैसे कि अगर आपको दिया जाता है x प्लस 1/x बराबर n, ठीक है, और आपको यह बोल दिया जाता है, ये माइनस वाला लो, x माइनस 1/x बराबर कितना n, और आपसे पूछा जाता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए कितना होगा, तो ये होगा आपके पास n स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 2। इन दोनों को देखते जाइएगा अच्छे से ना, इस वाले को और इस वाले को, जो हमने कंपेरिजन किया है, क्या कि प्लस से प्लस में चलाना है स्क्वायर में तो माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस से प्लस में चलाया है तो हमने क्या कर दिया है, प्लस 2 कर दिया है, ठीक है। अच्छा,
अब हम नेक्स्ट डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो डेटा है वो देखिएगा, अगर आपके पास दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर n और आपसे पूछा गया है x माइनस 1/x कितना होगा, तो प्लस माइनस और अंडर रूट, ये तो हमेशा याद रखना है जब सिंगल पावर से सिंगल पावर में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, n स्क्वायर। अब कुछ क्वेश्चन क्या पूछा है, माइनस, तो यहां लिख दो माइनस का 4, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास जिस तरह से हमने ये पढ़ा है, इसी तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाता, प्लस की जगह माइनस दे दिया जाता, x माइनस 1/x बराबर कितना, n, और आप लोगों को पूछा जाता कि x प्लस 1/x की वैल्यू बताइए भैया, तो पावर 1 से पावर 1 में कन्वर्ट किया है और प्लस से माइनस या माइनस से प्लस देख रहे होते हैं, तब हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस और क्या आएगा, यहां पर अंडर रूट आएगा इस तरीके से। इसके बाद क्या करेंगे, n स्क्वायर। अब यहां क्या है, प्लस है, प्लस पूछा गया तो कितना लिखेंगे, प्लस का 4, माइनस पूछा जाता तो कितना लिखते हैं, माइनस का 4। क्लियर है बच्चों बात। तो ये वाला डेटा और ये वाला डेटा, ये हमारे काफी काम के क्वेश्चंस हैं, काफी काम का डेटा है। क्लियर है। तो यहां से हम लोग ये देख चुके हैं कि प्लस से प्लस में बदल सकते हैं, स्क्वायर क्यूब पावर 4 पावर 5 के अंदर, माइनस से प्लस में स्क्वायर में बदल सकते हैं, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, इस तरीके से हम डेटा को बदल सकते हैं। तो ये हो गया आज हमारा एक बेसिक पार्ट अलजेब्रा का, और इस बेसिक पार्ट के ऊपर अब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जरूरी तो ना है कि अगर आपके पास जैसे डेटा है, ये डेटा ये वाला प्लस वाला कि x प्लस 1/x n है, तो ये केवल सिंगल माइनस में दिया जाए, आपको माइनस में स्क्वायर दे दिया जाए तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये तो हमारा बेसिक्स था, यानी इस प्लेटफॉर्म का यूज लेते हैं बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, आई विश स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रब कर देता हूं उसको। नेक्स्ट डेटा के बारे में बात करते हैं। अब डेटा तो क्या है, इनकी प्रैक्टिस के बारे में ही हमें बात करनी है, डेटा स्पेसिफिक कुछ नहीं है, है ना। तो देखिए, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि x माइनस 1/x बराबर 3 है और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ही आप पता कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं क्या सोचता है, सर स्क्वायर अच्छा है, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, आंसर आ जाएगा। पर बेटा एक चीज ध्यान रखना कि अगर a माइनस बी का स्क्वायर आप करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, आता है क्या? माइनस का स्क्वायर करने में माइनस आता है कभी नहीं, प्लस आता है। तो क्या आप इसका डायरेक्ट स्क्वायर करके कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि इसका तो इस तरह से पॉसिबिलिटी है नहीं। अब हम लोगों को जो लास्ट अभी जो हमने पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ अभी बोर्ड पे भी लिखे थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो जब ये इसका फॉर्मूला होता है तो यहां पर हम देखते हैं, इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब तो यही तो होगा। अब देखिए, मतलब आते ही तो हमारा काम बहुत ज्यादा इजी हो गया है। बहुत ज्यादा इजी कैसे हो गया है कि सर इसका मतलब ये होगा, और ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कितना लिख लिया? 3 गुना माइनस वाला दिया हुआ है, प्लस वाला पूछा है। अभी अभी आपको सिखाया था, माइनस वाला दिया हुआ है, प्लस वाला पूछा है, और पावर क्या है? एक सिंगल सिंगल पावर है। तब हमेशा क्या होगा? प्लस माइनस अंडर में n स्क्वायर प्लस कितना? 4, प्लस या माइनस? प्लस। क्यों? क्योंकि पूछा क्या गया है? प्लस, तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस अंडर में n स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 कितना 13, तो प्लस माइनस 13। तो यहां पर हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 13। आई विश बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से यहां पर इसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो गया शायद ये आज का, है ना, 6 या 7 नंबर का। तो यहां पर जो माइनस से माइनस में बदला था, अभी प्लस देखकर माइनस का पूछा था, वो भी स्क्वायर पूछा था, तब भी हम इसी तरह से कुछ सोचते, है ना। तो देखते जाइएगा कि हम लिंक किस तरह से कर रहे हैं हर क्वेश्चन को, हर सीक्वेंस को। रब कर रहा हूं उसको। देखिए ये जो डेटा था इसकी जगह हमें क्वेश्चन दिया जाता x प्लस 1/x बराबर 3, और आप लोगों से पूछा क्या जाता, आप लोगों से पूछा जाता x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आप लोगों से पूछा जाता। अब एक तो हम ये करेंगे इसका स्क्वायर कर ले, पर इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है ना। और यहां पे पूछा क्या गया है माइनस, तो क्या इस तरीके से कर देंगे, पाएंगे डायरेक्ट स्क्वायर करके? नहीं, जब स्क्वायर नहीं करेंगे तो ये जो पूछा गया इसको स्प्लिट करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, दो पार्ट में हम तोड़ लेंगे। किस तरीके से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख रहा हूं a प्लस बी और a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा अब a प्लस बी की वैल्यू तो ऑलरेडी 3 दी हुई है, तो ये 3 लिख दिया इनटू प्लस का पूछा है माइनस, प्लस का दिया हुआ है, माइनस का पूछा है, तो क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इस तरीके से आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस क्या होगा 4, तो एन स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 में से चले गए तो 5, तो यहां कितना आएगा 5। ठीक है, इसको हम प्रॉपर्ली किस तरह से लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5। बच्चों ध्यान रखना 3 बाहर है, इस वी शेप के अंदर नहीं है 3, है ना, ये बाहर, इसका मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, इसका मीनिंग ये होता है। तो हमारा आंसर कितना हो गया प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 5। कर पाएंगे? तो इस तरीके से बच्चों कुछ भी डेटा आपको दे दिया जाए, किसी भी सीक्वेंस के बारे में बोल दिया जाए, तो हम उन सीक्वेंस को सारा का सारा इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये भी पढ़ लिया है, अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी और बात कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है शायद। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे और क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को। तो बच्चों ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जो भी हमने पढ़ा है, उसी की थोड़ी सी और प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को मैं सोल्व क्यों करा रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर आपने x माइनस 1/x स्क्वायर बनाना सिखा दिया, और प्लस से स्क्वायर माइनस से स्क्वायर प्लस से प्लस का स्क्वायर माइनस से माइनस का स्क्वायर, वो तो ठीक है, पर पावर 3 आ गया था, पावर 4 आ गया था, पावर 5 आ गया था, माइनस में ही माइनस में, तब भी क्या हमें बार बार फॉर्मूला रटने हैं क्या? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं रटना। जो बेसिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं उन्हीं बेसिक्स का यूज लेना, फटाफट से आंसर देते चले जाना है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, यानी जो 9 आपके पास क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ उसके बारे में। यहां पर दिया हुआ है x माइनस 1/x कितना 5, और आप लोगों से पूछा गया है x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 कितना होगा। अब हमें यह पता है कि अगर x माइनस 1/x बराबर कुछ दिया हुआ है, और मैं इधर भी क्यूब करूं इधर भी क्यूब करूं, तो a माइनस बी का जो क्यूब का फॉर्मूला होता है उसमें माइनस माइनस आता ही आता है हमेशा। देखिए a माइनस बी का जो क्यूब होता है वो कितना होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, इस तरह से होगा। ये सारा सारा डेटा क्या होता है, माइनस के अंदर चलता है, तो जो माइनस का डेटा चलता है वही डेटा हम यहां पे भी तो यूज ले सकते हैं, है ना। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ab का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कट जाएगा, ब्रैकेट में
a माइनस बी कितना है 5 बराबर 5 का क्यूब 125 आएगा क्या? अच्छा अब देखिए, अब इसको मैं सोल्व करता हूं तो क्या हो गया है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और यही तो चाहिए था हमें, बराबर 5 गुणा 3 15, 15 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, 125 प्लस 15 कितना हो गया 140। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? तो बहुत ही इजी सा पार्ट है कि क्योंकि क्यूब में करते हैं तो फटाफट से माइनस में ही रहती है पावर, है ना, तो यहां पे हम आंसर कर पाएंगे। तो जैसे ही वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया वैसे ही अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कब, जब पावर 4 हो तब। ठीक है, पावर 4 में हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो, क्यों? क्योंकि सर पावर 4 के लिए तो हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर में तो स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो हमेशा प्लस में आ जाता है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं ना, पर कॉन्सेप्ट वही होगा लास्ट वाला जो हमने यूज लिया था। देखिएगा, रब कर रहा हूं उसको, हाँ जी बच्चों, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके अंदर आप लोगों को गिवन क्या है? आपको गिवन है सेम वही प्रोसेस, जैसे कि x माइनस 1/x बराबर कितना 5। पूछा गया है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, तो इसकी पावर डायरेक्ट 4 लगाऊंगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें प्रॉफिट का काम नहीं है। तो इसके लिए एक चीज सोचते हैं क्या, कि ये जो डेटा हमारे पास दिया हुआ है, ये वाला डेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का भी क्या होल स्क्वायर। इस तरीके से क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं तो देखिए, इस वाले डेटा को ऐसे लिख लिया जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा मैं a मानू, ये पूरा b मानू, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया इस तरीके से। ये जो पूरा है ना, ये वाला a और ये पूरा कितना b, तो a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होगा a प्लस b, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और a माइनस b x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। होगा ऐसा? देखो, क्योंकि इसको मैं गुणा करूंगा तो सेम यही आएगा, यानी कुल मिला के हमें इसकी जगह ये पता करना है। अब हमारा काम इजी हो जाएगा। कैसे, वो देखिए। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे इसको तो मैं रहने देता हूं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि ये तो मैं कर पाऊंगा आराम से। अभी x माइनस 1/x से x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर डायरेक्ट पता करना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा, इसको वापस तोड़ लो। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को तोड़ेंगे किसमें? a प्लस b में और a माइनस b में। अब यहां से आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। अब हम डायरेक्ट करेंगे कैसे? देखो, x माइनस 1/x की वैल्यू तो 5 है, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई 5 इंटू x माइनस 1/x 5 है, और प्लस पूछा जाए पावर 1 और पावर 1 है, तो प्लस माइनस अंडर रूट तो आता ही आता है। यहां प्लस है तो कितना होगा प्लस का 4, यानी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 4। 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 25 प्लस 4 कितना 29, तो ये तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 29। ठीक है। अच्छा, अभी हमें पता क्या करना था, एक्स स्क्वायर पता करना है। तो x माइनस 1/x 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 में अब 2 घटाएंगे नहीं, क्योंकि ये माइनस का, याद करो अभी भी बताया था पहले, माइनस का प्लस का पूछा तो 2 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, कितना जाएगा 27। तो यहां कितना जाएगा 27। क्लियर है? इस डेटा को बस मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए, प्लस माइनस तो यहां पे आएगा है ना, और इस 29 को आप यहां पे लिख लीजिए। और ये हो गया 135। 27 इंटू 5 135, और ये 29 अंडर रूट ये 29, तो ये आ गया हमारा आंसर। आई विश बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। करना क्या है, वापस आपको बता देता हूं। माइनस वाला पूछा है, माइनस का ही पावर 4, माइनस वाला दिया हुआ है, माइनस का ही पावर 4 पूछा गया है।
पावर 4 का मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर तोड़ लिया ए प्लस बी और ए माइनस बी में, टूटने के बाद अब यहां पर जाके हम एक एक डेटा को एक्सपेंड कर सकते हैं प्रॉपर्ली। तो ये जो इंडिविजुअल डेटा मिले हैं उनका इंडिविजुअल यहां से उठाकर पहले तो वैल्यू पुट कर दी 5, माइनस का दिया हुआ है, प्लस का पता करना है, पावर 1 है तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 4 आएगा। तो n स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 कितना 29 29, तो यहां पे लिख दिया 29 29। फिर यहां पे पता करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो यहां से आप देखिए आपको पता है माइनस का और स्क्वायर करना हो तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना 25 और ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 27। तो यहां पे क्या लिख दिया 27। क्लियर है बात? इन सबको ऐड कर देंगे, 27 गुना 5 कितना 135, इसका मतलब प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 29 चल ही रहा था तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 29 भी आपके साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो जी, जैसे बच्चों ये क्वेश्चन किया है वैसे ही अब मैं आपके पास पावर 5 का बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही रेयर चांस में आता है, ठीक है, फिर भी हम लोगों को करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे ना रहे एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, रब कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए अभी जो हमारे पास चल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आपको दिया गया है x माइनस 1/x, तो ये दे दिया x माइनस 1/x बराबर कितना 3, और आपसे पूछा गया है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 कितना होगा ये बताइए। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि सर आपने जो फॉर्मूला लिखाया था हमें वो तो बताया था कि जब यहाँ पे प्लस हो यहाँ प्लस हो तो इसका एक बार स्क्वायर और क्यूब वाला मल्टीप्लाई करके एक घटा दो, पर यहाँ पे हम क्या करें, तो अभी आपको रटना नहीं है, करना वही है जो मैं आपको उस समय डेरिवेशन सिखा रहा था, उससे कुछ क्लूज निकालने होंगे वहीं से। अगर उस डेरिवेशन को आपने प्रॉपर्ली समझा तो यहाँ कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास में x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 पता कीजिए, तो इसके लिए देखिए माइनस है तो अगर सपोज मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके आपको बता रहा हूं इस तरीके से, करना आपको ऐसे ही एग्जाम में, ये प्लस और यहां पे भी अगर मैं प्लस वाला ले लूं तो सारे प्लस प्लस वाले आएंगे, बीच में माइनस आ सकता है कभी नहीं ना, तो यहां पे किसी में ना किसी में एक में माइनस होना जरूरी है और एक में किसी में माइनस होना जरूरी है इस क्यूब वाले में। ठीक है, अब देखिए अब अगर इसमें इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास डेटा क्या मिलेगा, ये हो गया x की पावर 5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 1/x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1/x की पावर 5। क्लियर है क्या बात? अब हमें चाहिए क्या था बच्चों, हमें चाहिए था केवल ये वाला। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा x माइनस 1/x उसको उस तरफ ट्रांसफर करना होगा तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया कि x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 अगर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, तो स्क्वायर वाला और क्यूब वाला, पर जो क्यूब वाला होगा किसमें होगा माइनस में। ठीक है, और इस डेटा को अब उधर ट्रांसफर करेंगे तो किसमें आएगा माइनस में, क्या x माइनस 1/x। ये चीज ध्यान रखना है, जब हम प्लस कर रहे थे, जब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में प्लस था तो हम क्या करते थे, सबको प्लस करते थे, ये भी प्लस होता था, ये प्लस होता था, बीच में प्लस होता था। पर जब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, बाकी माइनस माइनस एस जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम एग्जाम में फटाफट से करके चेक कर सकते हैं अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो। अगर आप लोग फॉर्मूला रट नहीं सकते हो, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना जो मैंने आपको डेरिवेशन करके बताया था कि फॉर्मूले आते कहां से हैं, है ना, ये एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो अब देखिए मुझे चाहिए क्या, x की पावर 5, अब x की पावर 5 चाहिए, अब और यहां पे x माइनस 1/x कितना 3 है, तो पहले तो मैं स्क्वायर पता करता हूं, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 कितना 11, तो ये तो कितना आ जाएगा 11, प्लस 2 क्यों किया, क्योंकि माइनस का प्लस का पूछा गया स्क्वायर वाले में इसलिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूब वाले के बारे में, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो यहां से
x माइनस 1 अपॉन x बराबर 3 होगा और x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब बराबर कितना होगा, ये हम ऑलरेडी भी पता कर चुके हैं। यस और नॉट, याद करो। देखो मैं भी आपको वापस डिराइव करके बता देता हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं। यहां पे अगर 3 होगा और ये पूछा गया आपको, ये दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये मिलेगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b यानी कितना 3, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 3 का क्यूब कितना 27। अब ये उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब कितना हो गया 27 प्लस 9 कितना 36। और अगर याद करो यहां पे हमारे पास प्लस होता और यहां पे हमें प्लस होता तो ये जो डेटा था वो जाके यहां घटता था, अब क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है। बट ये रटना नहीं है एग्जाम में क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमेशा क्या करना है, फटाफट से करके चेक कर लेना है। तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब कितना आ जाएगा यहाँ पर 36, है ना। हम ऐसे भी कर सकते हैं n क्यूब प्लस 3n, n क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना 27 प्लस 3 गुणा 3 कितना 9, टोटल कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये आ गया 36 माइनस x माइनस 1 अपॉन x कितना है और 3 दिया हुआ है, तो ये आ गया 3। क्लियर है बच्चों, आराम से कर पाएंगे। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले 10 से, तो 360 और 360 में अगर हम कितना जोड़ते हैं 36, तो 396 माइनस 3 यानी 393। क्लियर है बच्चों, कर पाएंगे आराम से। तो ये हमारे पास हो गया है 11th वाला क्वेश्चन, यानी लास्ट वाला क्वेश्चन, और बहुत रेयर चांस से पूछा जाता है 5 वाला, एग्जाम में बहुत ही रेयर चांस में नहीं पूछा जाता वैसे, एक या दो बार पूछा गया है अभी तक एसएससी में। अब ये सारा डेटा करने के बाद हम एक और लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत काम का क्वेश्चन होगा वो, क्यों, क्योंकि उसमें आप लोगों को अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं, उसमें आप देख लीजिएगा, देखते ही आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस कैसे आ रहा है उस क्वेश्चन में या किस तरह से उस क्वेश्चन को डील करना है। और ये वो क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। रैप अप करते हैं फिर इसके बाद इसको। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपको बोल रहा था, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है अभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है 5a प्लस 1 अपॉन 3b। अगर सपोज 5 है, ठीक है, तो आप ये बताइए 9a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली बात क्या है कि सर अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये आ जाएगा क्या, देखो स्क्वायर करोगे तो 5a स्क्वायर कितना आएगा 25a स्क्वायर, क्या 25 लिखा गया, नहीं 25 तो इधर है, और 3b का स्क्वायर करोगे तो 9b स्क्वायर लिखा गया, 9 इधर है क्या, नहीं 9 इधर है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ को हमें रिकवर करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए करते हैं किस तरीके से है। यहां पे कर देता हूं, क्वेश्चन था 5a प्लस 1 अपॉन 3b बराबर कितना 5, ठीक है। अब मुझे इसका a स्क्वायर के साथ क्या चाहिए 9, यानी a के साथ अगर 3 होता तो काम चल सकता था। तो इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3/5 से, 3/5 से। अच्छा 3/5 से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है बच्चों, रीजन इसका इतना सा है क्योंकि अगर मैं इस डेटा को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये 5 इस 5 से कट जाएगा, बचेगा कितना 3 है, और फिर स्क्वायर कर लूंगा, और ये 3/5 इधर जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, इधर कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, काम बन जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते ही तो देखिए कितना हो गया, ये तो हो जाएगा 3a प्लस ये डेटा इससे मल्टीप्लाई हुआ 3 से 3 कट गया 5b, ठीक है, बराबर ये 5 से 5 कट जाएगा कितना 3। वास्तव में क्वेश्चन ये है, इसका मतलब क्लियर है।
और आपको पूछा क्या है इसका स्क्वायर, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर करना है। ऐसा नहीं कि तब मैं डायरेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दूं कि n स्क्वायर माइनस 2। अब डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बात मत करना, है ना, क्यों? क्योंकि अब वो क्वेश्चंस आ गए हैं जिनमें आपके बेसिक्स जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे वही काम में आएंगे। और एसएससी 80% क्वेश्चन ऐसे ही देता है जो मैं बात कर रहा हूं, जिनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट के से जो रिलेटेड होते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा सपोज, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b, तीन का स्क्वायर कितना 9। तो यहां एक गौर करने वाली बात है बच्चों, ध्यान रखना कि 2ab जो हम लास्ट क्वेश्चन करते थे उनमें a और b दोनों बराबर होते कट जाते थे, यहाँ पे a b बराबर नहीं है, इसलिए फॉर्मूला बनता है आप डायरेक्ट हमेशा इसी तरीके से स्क्वायर करके लिखना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को पता होने किसका करना था, इस वाले डेटा का, कि बेसिकली ये डेटा कितना होगा। तो इस डेटा के बारे में बात करें तो ये लिखा हुआ 9a स्क्वायर प्लस 1/25 स्क्वायर। बारिश आ गई है बच्चों, पहले कोरोना फैल रहा है, ऊपर से बारिश, टू मच फन। तो देखिए ये 9 है, यहां पे लिखा हुआ 2, ये जो 3a इंटू 1/5b लिखा हुआ है, तो 3a इंटू 1/5b कितना था 3, अभी हमने सॉल्व किया था, तो 3 इंटू 2 कितना 6, और 6 उधर ट्रांसफर होगा, तो 9 माइनस 6 कितना 3। क्लियर है क्या बच्चों बात? आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, है ना, इस कॉन्सेप्ट के बारे में और हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अच्छे अच्छे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, रैप अप करते हैं। बच्चों अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट पहली बार इसे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। क्लियर है? कल मिलते हैं हम नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।